अब मेरी ट्रिक ध्यान से सुनो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एवरीवन, कैसा आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 थर्ड चैप्टर। इस वीडियो को देखने के बाद आपके हर एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन खुद से कर पाओगे, इतना आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो इस चैप्टर का नाम समझते हैं। देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर पेयर का मतलब है कि पेयर्स होंगे, लीनियर का मतलब होता है जिसकी पावर जो है वो 1 हो। ठीक है, पावर 1 होनी चाहिए, लीनियर तभी कहलाएगा। इक्वेशन तब होती है जब उसके बराबर में, समथिंग के बराबर में 0 हो। ठीक है, तब वो इक्वेशन कहलाती है। इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स का मतलब ये है, अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाऊं इस पूरी लाइन को डिकोड करके, तो मेरे पास बनेगी ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू में 0। क्या ये इक्वेशन की कैटेगरी को फुलफिल कर रहा है? बिल्कुल। क्या इसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं? हाँ, एक x वेरिएबल है, दूसरा y वेरिएबल है। ठीक है, उसके बाद क्या इनकी पावर 1 है? बिल्कुल है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। ये जो लास्ट में लिखा जाता है, ये भी बता दूं मैं, कांस्टेंट होता है। यानी कि कांस्टेंट एक ऐसा नंबर होता है, कुछ भी हो सकता है, ये पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, ये नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, यानी कि -1, 3 कुछ भी हो सकता है। प्लस होना चाहिए या फिर माइनस होना चाहिए, नंबर आएगा यहाँ पर खाली। जब यहाँ पर ए और बी ये जो हैं ये आपस में चेंज हो जाते हैं, मतलब होते तो ये ए, बी और सी, ये तीनों चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर कभी ए की जगह 2 लिख दिया जाएगा, बी की जगह 4, या फिर कुछ भी आ सकता है, पक्का कुछ नहीं होता। मतलब आपको मैंने ऐसी शक्ल दे दी है, ऐसी स्टेटमेंट दे दी है जो आपकी फर्स्ट डेफिनेशन को फुलफिल करता, मतलब चैप्टर के नेम से मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाकर दिखा दी है। अब आपके पास बुक होगी, आपके बुक के अंदर हर एक क्वेश्चन को देखो, ऐसा ही बनता हुआ नजर आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं बन रहा, तो जैसे कि एक एग्जांपल लेके समझते हैं, 2 में 3, x प्लस में 4 में 5, y प्लस में 3 इज इक्वल टू में 0। क्या ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि यहाँ पर कुछ फ्रैक्शन में आ गया, यानी कि इसकी फ्रैक्शन को खत्म करना पड़ेगा, यानी कि सभी का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेकर इसकी फ्रैक्शन को हम यहाँ पर खत्म करेंगे। खत्म करने के बाद कुछ भी आएगा, वो कुछ ऐसा नजर आएगा, यानी कि 2x प्लस में 4y प्लस में 3 ऐसा आ जाएगा। अब आप खुद सोच के देखो कि क्या ये चीज हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन रही? ए की जगह कुछ भी आ सकता है, 2 आ गया, x की पावर 1 है, b y पावर 1 है, फिर कांस्टेंट है, मतलब कुछ भी आ सकता है। तो ऐसी चीज बनती हुई नजर आनी चाहिए। अगर ऐसी नहीं बन रही है तो बनाओ इस चीज को, तब ही वो सॉल्व होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया था पेयर। अब हमने एक तो बना लिया, इसका जोड़ा भी बनाना पड़ेगा। पेयर का मतलब तो जोड़ा ही होता है, तो इसको मैं इरेज कर दूं। चलो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, a1 x प्लस में b1 y प्लस में c1 इज इक्वल टू में 0। ये मैंने फर्स्ट मान ले। ठीक है, इसे हम कंसीडर करते हैं कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि तकरीबन जितने भी क्वेश्चन है वो हमारे कुछ ऐसे ही नजर आएंगे। सेकंड, a2 x प्लस में b2 y प्लस में c2 इज इक्वल टू में 0। ये हमारी सेकंड बन गई। सर आपने यहाँ पर 1 और 2 क्यों करा? क्योंकि मुझे इसको और इसको अलग अलग दिखाना है ना। अगर मैं यहाँ पर कुछ लगाऊंगा नहीं तो ये तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो हमें तो चाहिए पेयर, तो यहाँ पर पेयर बन गए। इन पेयर्स को ही हम सोल्व करेंगे। इन पेयर को सोल्व करके यहाँ से हम x की और y की वैल्यू ही निकाल लेंगे। अब ये x और y की वैल्यू तब निकलेगी जब हमारे पास कुछ मेथड्स पता हो हमें। अब वो मेथड्स क्या होंगे? इन x और y को निकालने के लिए वो हमारे पास होंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, दो मेथड हैं जिनसे हम इस x और y की वैल्यू को निकालेंगे। आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी यहाँ पर कि ये जो x है ये पहले ही लिखा जाता है और ये जो y है इसे बाद में ही लिखेंगे। अब इसे हम अगर ग्राफ के ऊपर भी प्लॉट कर दें, हाँ एक और तरीका होता है इसका, वो ये है कि हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करके पता कर सकते हैं कि x और y की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, बट 3 मेथडों को समझने से पहले हम इस चीज को और समझ लेते हैं कि हम पहले ही पता लगा सकते हैं कि जो दो लाइंस है, क्योंकि ये लाइंस की इक्वेशन होती है। लाइंस कैसे? मतलब ये इक्वेशन होती है मैथ में कि भाई लाइन को हम इक्वेशन की तरह लिख सकते हैं। ठीक है, मैथ में तो ये लाइन की ही इक्वेशन होती है।
ठीक है, इस चीज़ को आपने समझना पड़ेगा। ये बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी, बिल्कुल हम डीप गहराई में जा रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल जड़ तक समझ में आए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये लाइन की इक्वेशन है, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली, बट हम ये पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं, दो तीन बातें अगर हमें पता हो कि वो लाइंस क्या बनाएंगी। क्या वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाएंगी, यानी कि ग्राफ पे अगर मैं प्लॉट करूं इन पॉइंट्स को तो क्या वो कुछ ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइंस बना रही हैं, क्या वो ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने पर पैरेलल लाइंस बना रही हैं। ठीक है, ये मैं पहले ही प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। या फिर ये कि कोलिनियर, इसको हम कोइंसिडेंट लाइंस भी कह सकते हैं, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। तो ये तीन केस बनेंगे, इनको हम पहले ही पता कर लेंगे कैसे। चलिए इस चीज को हम समझते हैं। आपकी बुक के अंदर एक टेबल दी होगी, उस टेबल को आपने ध्यान रखना है। अच्छा, वो टेबल को ध्यान तो हम रख लेंगे, पर उसको समझना भी तो जरूरी है। देखो मैंने अभी क्या कहा है कि ये लाइन की इक्वेशन है, इसको यहाँ पर रखते हैं। देखो एक कंडीशन ये है a1 a2, ठीक है, इन दोनों फ्रैक्शन को डिवाइड में रख दो, b1 b2। तीसरे वाला क्या है हमारे पास c1 c2। जब ये हमारे पास तीनों क्या है इक्वल आ जाते हैं, उस केस में हमारे पास क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा ग्राफ के ऊपर। ठीक है, एक लाइन है, दूसरी लाइन उसके ऊपर होगी, तो ये वाली लाइन कौन सी कहलाती है, कोइंसिडेंट लाइंस कहलाती हैं। ठीक है, पहली बात आपको समझ में आ गई। फिर चलते हैं सेकंड पे। सेकंड में क्या होता है, a1 a2 के इक्वल है, मतलब डिवाइड में है, b1 b2 c1 c2। यहाँ पर मैं इन दोनों में से एक के ऊपर पहले वाले पे कट लगा देता हूँ, यानी कि समथिंग ऐसा होगा कि 2/3 आ गया, यहाँ पर भी 2/3 आ गया, बट यहाँ पर 4/5 आ गया। ये दोनों तो सेम हो गए, पर हमें तो नहीं करना था, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और इनको हम सेम कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को सेम कर लिया, इसको अलग करना पड़ेगा, तभी ये कंडीशन बनेगी। तो ऐसा कुछ होगा। अब यहाँ पर ग्राफ के ऊपर कैसे बनेगा, ग्राफ के ऊपर हमें क्या शो होगा, ग्राफ के ऊपर हमें वो ये मतलब ये दो लाइंस, जैसे कि ये दो लाइंस के हमने कोफिशिएंट्स लिए हैं, इसका मतलब अगर ऐसी कंडीशन आती है तो वो ग्राफ के ऊपर इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाएंगी। ठीक है, काटती हुई रेखाएं बनाएंगी। इसके बाद ये हमारी सेकंड के बाद एक और है थर्ड, उसको और समझ लेते हैं। थर्ड में क्या है भाई, थर्ड में कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट में था ये चीज लास्ट में हो जाएगी, यानी कि a1 डिवाइड में a2 इज इक्वल टू में b1 डिवाइड में b2 इज इक्वल टू में c1 डिवाइड में c2। अब ये लास्ट वाली सेम नहीं होगी, यानी कि अगर ये 1/2 आ गया और ये 1/2 आ गया और ये 3/2 आ गया, ये जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया है। यहाँ पर ये दो तो सेम है बट ये नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, वहां पर पैरेलल लाइंस बनेगी, यानी कि ग्राफ के ऊपर कुछ ऐसे लाइंस बनेंगी। अभी मैंने बताया कि ये जो है ये लाइन की इक्वेशन है, यानी कि ये पहले वाली लाइन की इक्वेशन होगी और ये दूसरी वाली लाइन की इक्वेशन हो गई। ठीक है, आपस में हर एक चीज क्या है, लिंक है, तो हर एक चीज को आपने समझना पड़ेगा डीपली, तभी आपको चीजें आएंगी। अब यहाँ पर हमने बेसिक सी तीन बातें समझ ली, क्या कि अगर सारे सेम हो तो कोलिनियर, ठीक है, अगर एक पहले और दूसरे वाले ना सेम हो तो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी, मतलब एक दूसरे को काटती हुई, और तीसरा आ जाएगा तो फिर हमारे पास वहां पर पैरेलल लाइंस बनेगी। क्या ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पर एक और बात समझ लो, यहाँ पर एडिशनल बात ये है, जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी ना वहां पर यूनिक सोल्यूशन मिलेंगे आपको। यूनिक मतलब हर जो इसके सॉल्व करेंगे ना इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, वहां पर एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी, वो अलग अलग और बिल्कुल यूनिक होंगे आपस में। ठीक है, जब वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे तो वहां पर हमें मिलेगा नो सोल्यूशन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जब हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन होगी वहां पर हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। अभी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का क्या मतलब है, देखो हम यहाँ पर इन दो इक्वेशन को ही सोल्व कर रहे हैं और इन दोनों के कोफिशिएंट्स को ही हमने यहाँ पर रखा है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि इन दोनों को सोल्व करके हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, यानी कि जब ये तीनों ही बराबर आ जाएंगे इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर एक और लाइन है, उसके भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर ध्यान से समझो इस बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, एक लाइन कैसे बनती है, अगर इस लाइन को मैं तोड़ दूं, बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट में कर लूँ, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर एक छोटे छोटे पॉइंट से ही एक लाइन बन रही है। तो वो एक पॉइंट जो होगा वो उस एक्स और वाई को दर्शाएगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे हैं और उसके ऊपर भी एक और लाइन है, तो यहाँ पर बहुत सारे एक्स और वाई मिलेंगे, यानी कि हम पता नहीं लगा सकते कि कौन से एक्स और वाई की बात की गई है।
इसलिए यहाँ पर हम सीधा लिख लेते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अगर आई होप आप सभी को ये 3 स्टेप अच्छे से समझ में आए होंगे। अब थोड़ा सा रेज करते हैं। एक बार सभी चीज़ें मैंने सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो ब्लैक बोर्ड पर लिख ली है, ताकि आपको हर एक चीज़ जो है वो आसानी से समझ में आ सके। तो हमने फर्स्ट स्टेप करना है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम कैसे करेंगे अगर हमें 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दी जाए। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। सबसे पहले हम इनका यूज करके पहले ही प्रिडिक्ट कर लेंगे कि बनेगा क्या ग्राफ पे। ठीक है, क्योंकि हमें ग्राफ पे ही तो इसको रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ के ऊपर ही इसे रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया है। तो हम कैसे पता करेंगे? सबसे पहले इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, माइंड में रहना चाहिए। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1। इसके अंदर हम इसको रखते हैं a1 डिवाइड बाई a2, b1 डिवाइड में b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड में c2। a1 क्या है हमारे पास? x का कोफिशिएंट a है 1, इसका क्या कोफिशिएंट है 1। अच्छा, ये y का कोफिशिएंट 1 है, और नीचे वाले का by का कोफिशिएंट 1 है। इसका कोफिशिएंट 3 है, नीचे वाले का 2 है। देखा जाए तो हमारे पहले दो तो सेम है, बट ये लास्ट वाला सेम नहीं है। इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन होती है? जब हमारे पास ग्राफ के अंदर 2 पैरेलल लाइंस बने। देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा था, सही में वो रियलिटी में ग्राफ के ऊपर प्लॉट हो भी रहा है या नहीं। देखो, हमें यहाँ पर पैरेलल लाइंस मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को उठाते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 3। अब मेरी ट्रिक ध्यान से सुनो, हर एक क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगी और बहुत ज़्यादा आसान रहेगा ये तरीका। एक बार आपको x को 0 रख देना है और एक बार y को। जैसे ही आप x को 0 रखोगे, इस टेबल में आपने पुट करनी है वैल्यू। ठीक है, x को 0 रखते हैं। ठीक है, अगर ये इक्वेशन थी हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर 3 है। अगर मैंने x को 0 रखा, x तो खत्म ही हो गया, तो y मुझे क्या मिला? 3। 0 का मतलब तो कुछ नहीं होता, तो यहाँ लिख देंगे। अब मेरे को y को 0 रखना है। y को 0 रखूंगा तो मुझे x क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा, क्योंकि ये तो खत्म हो जाएगा, तो x इक्वल टू में 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास टेबल बनी है। ऐसी आपने सेम दूसरे वाले के लिए बनानी है। दूसरी वाली क्या है हमारे पास? x प्लस वाई इज इक्वल टू में 2। इसके लिए भी यही टेबल बनाएंगे, इसके लिए भी यही बात होगी, x और y। यहाँ पर x एक बार 0 रखेंगे तो y मुझे 2 मिल रहा है, और y को 0 रखा है, इसको छुपो लो तो x इक्वल टू में 2 मिल जाएगा। तो ये मेरे पास पॉइंट्स आ गए हैं। अब इसको मुझे ग्राफ के ऊपर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारी x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई। अब इनका ना जो बीच के अंदर का जो गैप है वो सेम होना चाहिए, तभी आपका रियल आंसर आएगा। ठीक है, वहाँ पर तो पेपर में आपको ग्राफ मिलेंगे, तो यहाँ पर हम एस्टिमेट लगाकर चलेंगे। देखो, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? 3 है, और सबसे कॉमन वैल्यू क्या है? 0 है। इसका मतलब हम सिंपल काउंटिंग ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 और 4। जो चीज़ यहाँ लिया वो यहाँ पर 1 2 3 और 4। अब यहाँ देखो कैसे प्लॉट करते हैं। x पहले लिखा जाएगा, x यहाँ पर मतलब 0 इस पॉइंट पे है हमारा, x एक्सिस ये है, x एक्सिस पे 0 ये है, y पर हमारा 3 ये है। x पहले लिखा जाता है तो 0 और 3 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को हम कंसीडर कर लेते हैं, 0 और 3। दूसरा क्या है? x को हमने 3 रखना है, x को 3 रखा, y हमारा क्या है? 0 है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आया ये हमारा 3 और 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे, मिला दिया। अब ये जो लाइन बनी है इसका नाम क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू में 3। ये हमारी फर्स्ट लाइन की इक्वेशन मिल गई, जिसे हमने ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दिया। सेकंड देखते हैं, x इज इक्वल टू में 0, x एक्सिस पे 0 है, और y पर क्या है? 2 है, और y एक्सिस ये है तो 2 ये रहा, यानी कि 0 2 ये होगा हमारे पास। x पहले लिखा जाता है, y बाद में। अच्छा, दूसरा क्या है हमारे पास कि y पर 0 होगा, y वाली पे 0 होगा, और x पे 2 होगा, x वाली ये है, तो यहाँ पर आएगा 2 और 0। इसको यहाँ लिख लेते हैं, 2 और 0 ये पॉइंट हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिला लेते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं एक बार के लिए, इन दोनों पॉइंट्स को हमने यहाँ पर मिला दिया। ठीक है, अगर हम इसको स्केल से करेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हमें बिल्कुल पैरेलल लाइंस मिली हैं, और यही तो हमने पहले ही कंक्लूजन में निकाल लिया था। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करोगे।
ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी इक्वेशन आएगी, बस हमें इन 3 चीज़ों को पहले ही निकाल कर साइड में देख लेना है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरा ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंटेशन क्या वो पैरेलल लाइंस बनेगी, क्या वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी, या फिर वो कोलिनियर लाइंस बनेगी, ये आपको पहले ही पता चल जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड, हमारे पास एक एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि चीज़ों को हम और भी ज़्यादा अच्छे से ढंग से क्लियर कर पाएँ। सबसे पहले ले लेते हैं x + y = में 14, x - y = में 4। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। अब यहाँ से सबसे आसान कौन सी वैल्यू लग रही है आपको? सेकंड वाली। इस सेकंड वैल्यू में से आप x को छोड़कर एक जगह पर बाकी जो भी चीज़ है उसे हम साइड में ले जाएंगे, तो 4 प्लस में y हो जाएगा, क्योंकि y यहाँ पर माइनस में है तो वहाँ जाके प्लस में हो जाएगा। और इसे हम कंसीडर कर लेते हैं, ये थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड को इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हमने एक वैल्यू को निकाल कर दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देनी है। यहाँ से हमने x की वैल्यू को निकाला और जिसमें से निकाला है उसको छोड़कर दूसरे वाले यानी कि इसमें फर्स्ट वाले में पुट कर देंगे, यानी कि x + में y = में 14। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट में ये x ये है ना, इस x की जगह मुझे क्या रखना है, ये, तो यहाँ पर रखूँगा 4 + में y + में बाकी ये सभी नीचे = में 14। ये 1 है, ये 1 है, तो मतलब y कुछ नहीं आगे, तो 1 1 है, तो यहाँ पर 2y हो जाएगा। ये आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये भी नंबर है और ये भी नंबर है। 14 यहाँ पर है और ये प्लस का है क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर प्लस का साइन है, तो ये वहाँ जाकर ये माइनस का हो जाएगा। 14 में से 4 गए तो 10 = में 2y, यहाँ पर मल्टीप्लाई में पड़ा है तो वहाँ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10, यानी कि y की वैल्यू 5 आ गई हमारे पास। ठीक है, y की वैल्यू 5 आ जाने के बाद अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो काम है वो आसान हो जाए। x = में 4 + में y, अब यहाँ पर y क्या है हमारे पास 5 है, प्लस में 4 = में x, 4 + 5 9 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 9 आ गई, y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 9। तो इस तरह से हमारे क्या होंगे, सब्स्टिट्यूशन वाले सम्स होंगे। इसी सम में मैं आपको एलिमिनेशन मेथड भी समझा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएं। एलिमिनेशन मेथड, इसमें हम चीज़ों को एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब बाहर निकाल देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, इसमें x + में y = में 14, दूसरी x - में y = में 4। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर जब भी हम एलिमिनेशन इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर x या y दोनों में से एक सेम बनना चाहिए। यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सेम बने पड़े हैं, x भी सेम है, y भी सेम है। तो पर हमें किसी भी क्वेश्चन में से अगर कुछ भी नहीं है ना, जैसे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि 2x + में 3y = में 6 है और यहाँ पर है 3x + में 4y = में 7 है। ठीक है, यहाँ पर देखो x भी सेम नहीं है और y भी सेम नहीं है, तो हमें उस इक्वेशन के अंदर सेम बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएंगे, देखो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, पूरे से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि एक को नहीं छोड़ सकते, हमें पूरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और नीचे वाले को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो करके देखते हैं, इस ऊपर वाले को करेंगे 3 2 = 6x हो गया, एक को ही कर लेते हैं, और नीचे वाले को करेंगे तो 2 3 = 6x, यानी कि सेम बन गया। बाकी सबको भी मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पर भी वैल्यूज आएंगी, बट मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि हमें एक वैल्यू को सेम करना पड़ता है, तो इस तरह से हम करेंगे। यहाँ तो आ गई ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिख देंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, x + में y = में 14, दूसरा x - में y = में 4। यहाँ पर हम इनके साइन चेंज कर देंगे, माइनस फिर प्लस फिर माइनस। अभी एक प्लस का एक माइनस का तो कैंसिल, ये प्लस 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 का 2y। 14 में से 4 गए तो हमारे पास आएगा 10, y को वहाँ पर इसके डिवाइड में ले जाएंगे, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, y की वैल्यू 5 आ जाएगी। यहाँ से सेम जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में करा था, यहाँ लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो आप, तो मैं सेकंड वाली को चूज़ कर लेता हूँ, तो यहाँ लिख देंगे सेकंड इक्वेशन क्या, x - में y = में 4, y की वैल्यू क्या है 5 यहाँ पर रख देंगे, बाकी सारा सेम। ठीक है, अब ये 5 क्या माइनस में पड़ा, वहाँ जाके प्लस में हो जाएगा।
तो 4 + 5 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 9। दोनों में से यानी कि सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन में से कुछ भी इस्तेमाल करो, पर x और y की वैल्यू यहाँ पर सेम ही आएगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ रही है, 9, और वहाँ पर भी वैसे यहाँ पर y की वैल्यू 5, यहाँ पर भी y की वैल्यू 5। इस तरह से अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।